नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम ए टाइगर इन द जू पोएम है हमारी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और ये कविता है लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। ये कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, ए टाइगर इन द जू। और इस कविता में आपको क्या संदेश दिया गया है वो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। दिस पोएम, ये कविता कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेंट। कि ये कविता है हमारे को एक कॉन्ट्रास्ट बताती है, एक तुलना करके बताती है। कॉन्ट्रास्ट कर दे, विरोधाभास है, तुलना से है कि ए टाइगर यानी एक बाघ इन द जू जो चिड़ियाघर में है, विद यानी साथ में, द टाइगर यानी एक बाघ, इन इट्स यानी इसके नेचुरल हैबिटेंट यानी अपने प्राकृतिक आवास में है। कि एक बाघ तो कहाँ पर है, अपने जू में है, चिड़ियाघर के अंदर है, और एक दूसरा बाघ है जो अपने प्राकृतिक आवास में है, नेचुरल इनहेबिटेंट में है या नेचुरल हैबिटेंट के अंदर है। तो दोनों के बीच में हमारे को एक कॉन्ट्रास्ट करके बताएगी, तुलना करके बताएगी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों के बीच में हम कैसे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। द पोएम यानी कविता मूव्स जाती है फ्रॉम द जू टू द जंगल। और ये कविता जू से कहाँ की ओर जाती है, जंगल की ओर जाती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस कहाँ आती है, जू की ओर आती है। अर्थात पहले कविता में जू के जो टाइगर है उनके बारे में, फिर जंगल के बारे में, फिर लास्ट में जू के बारे में हमारे को बताया गया है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़े साइलेंटली, चुपचाप, वंस एक बार, एंड से कहें, विच स्टेंजाज यानी कौन से स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन से स्टेंजा हैं जो जू में बंद है उस टाइगर के बारे में है। एंड विच वंस, और कौन से स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजाज हैं जो जंगल में जो बंद है, जंगल के अंदर जो हैं टाइगर्स उनके लिए है। तो ये हमारे को पहचानना है। और मेन बात क्या है, यहीं पर हमारे को बता रखी है कि एक जो जंगल के अंदर जो बाघ है और एक जो टाइगर जो पिंजरे के अंदर है, जू के अंदर है, दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हम इसके अंदर समझेंगे। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, या फिर एक इसका सिंबॉलिक मीन मैं आपको बताऊं कि परतंत्रता वर्सेस स्वतंत्रता, ये भी हम मान सकते हैं। और एक्चुअल में तो संदेश हमारे को यही देना चाह रहा है कवि कि जो जंगल के अंदर जो बाघ बैठा हुआ है, जो बाघ है वो बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। जबकि जो बार्स के पीछे जो जू के अंदर जो बाघ है वो बिल्कुल क्या है, परतंत्र है। तो परतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच कॉन्ट्रास्ट क्या है कि हमें जानवरों को इस प्रकार से परतंत्रता की वीडियो में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जानवर क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो परतंत्रता वर्सेस स्वतंत्रता भी इसकी क्या है, एक थीम हम मान सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद हम लाइन टू लाइन करते हैं। देखो अब, ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही टाइगर के लिए ही आया है। ही स्टाक्स, ही मीन्स वह स्टाक्स यानी विचरण करता है। ही स्टाक्स वह विचरण करता है, इन हिज अपने विविड स्ट्राइप्स, विविड का अर्थ है चटक या चमक भी कह सकते हैं, और स्ट्राइप्स का अर्थ है धारियाँ। अर्थात अपनी जो चटक और जो चमकीली धारियाँ हैं उनमें वह क्या करता है, विचरण करता है। ही स्टाक्स वह विचरण करता है, इन हिज यानी अपनी, विविड यानी चटक या चमकीली, स्ट्राइप्स यानी धारियों में। द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे के, और अपने पिंजरे के कुछ कदम वह चलता है। कहाँ चलता है, ऑन पैड्स, गद्दी पर, ऑफ वेलवेट, मखमल की जो गद्दी बनी हुई है उन पर, और बिल्कुल कैसे, क्वाइट, शांत तरीके से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में, अर्थात शांत गुस्से में वह शांत मखमली जो गद्दियाँ हैं उन पर क्या करता है, कुछ कदम चलता है। और ये जो स्टेंजा है उसमें किसकी बात हो रही है, उसमें जो जू के अंदर जो बंद टाइगर है उसकी बात हो रही है।
फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेंजा हमारा क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी, ही मीन्स वह, शुड बी लर्किंग छिपा हुआ होगा, इन शैडो यानी छाया में, अर्थात वह जो परछाई है उसमें उसको क्या कर लेना चाहिए, छुप जाना चाहिए, लर्किंग कर लेना चाहिए, अपने आप को दबा लेना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो स्लाइडिंग भी कर रहा होगा, फिसल भी रहा होगा, थ्रू में होकर के लॉन्ग ग्रास यानी लंबी घास में, और वह इस लंबी घास में वह फिसल करके भी आनंद ले रहा होगा। कहाँ, नियर द वाटर होल, पानी के जो बड़े बड़े होल बने हुए हैं, पानी के जो बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, पोखर बने हुए हैं, उनके पास, वेहर में जहाँ प्लम्प डियर पास, प्लम्प करते हैं गोल मटोल, मांसल भी कह सकते हैं हम, कि जहाँ पर जो मोटे हिरण हैं, डियर करते हिरण पास से नहीं गुजरते हैं, कि जहाँ से मोटे हिरण गुजरते हैं, गोल मटोल हिरण गुजरते हैं पानी के होल के पास में से, तो वह वहाँ पर लंबी घास में छिप करके क्या कर रहा होगा, बैठा होगा, और इन सब चीज़ों का क्या ले रहा होगा, आनंद ले रहा होगा। तो ये स्टेंजा नंबर हमारा क्या है, 2 है। अब इसमें किसका वर्णन आया है, इसमें जो बाहर जो जंगल के अंदर जो बाघ है, जो बाघ कहाँ पर है, जंगल के अंदर जो बंद था, जंगल के अंदर जो खुले में विचरण करता था, उसका वर्णन है। इसमें जू के अंदर जो बाघ था उसका वर्णन है। अब दोनों में क्या अंतर बता रहा है कि यहाँ का जो बाघ है वो आराम से पानी का जो वाटर होल है वहाँ पर जाता है, हरे घास में क्या करता है, विचरण करता है, फिसलता है, और जब चाहे छिप सकता है। जबकि यहाँ पर जो बाघ है वो केवल, वो अपना जो पिंजरा है केवल उसी में क्या करता है, वो घूम सकता है। फिर अपन तीसरे स्टेंजा पे आ जाते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, ही मीन्स वह शुड बी होगा, स्नार्लिंग गुर्रा रहा होगा, अराउंड द हाउसेज यानी घरों के पास में, एट द जंगल्स एज जंगल के किनारे पर, घरों के पास में जंगल के किनारे पर वह स्नार्लिंग कर रहा होगा, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, खोलते हुए दिखाते हुए, बेयरिंग करता है खोलते हुए दिखाते हुए, हिज उसके वाइट फैंग्स यानी सफ़ेद विष दंत, फैंग्स करता है विष दंत, कि वह अपने नुकीले दांत विष दंतों को दिखाते हुए, हिज क्लास अपने पंजे को दिखाते हुए, टेरराइजिंग आतंकित करते हुए, द विलेज यानी गाँव को, और अपने पास का जो गांव है उसको वह आतंकित करते हुए अपने विष दंत दिखा रहा होगा, अपने पंजे दिखा रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये भी जो जंगल के अंदर जो बंद है, जंगल के अंदर जो विचरण कर रहा है खुले में, उस बाघ का वर्णन है कि वह कैसे गांव के पास में आकर के दहाड़ता है, अपने विष दंत दिखाता है, अपने पंजे दिखाता है, और कैसे गांव को क्या कर देता है, आतंकित कर देता है, अर्थात भयभीत कर देता है। फिर उसके बाद में अपन लास्ट स्टेंजा, सेकंड लास्ट स्टेंजा पर आ जाते हैं। दूसरा है, बट ही इज लॉक्ड ऑन ए कॉन्क्रीट सेल, बट मीन्स लेकिन, ही इज लॉक्ड वह लॉक्ड है, इन ए कॉन्क्रीट शेल एक मजबूत काल कोठरी में, कॉन्क्रीट करता है मजबूत ठोस, और सेल करता है काल कोठरी, अर्थात वह एक मजबूत काल कोठरी में बंद है। और मजबूत काल कोठरी में कौन बंद हो सकता है, जो जू के अंदर बंद जो टाइगर है वो हो सकता है। तो यहाँ पर वापस से जू में जो बंद टाइगर है उसका वर्णन आ गया है। बट लेकिन ही इज लॉक्ड वह बंद है, इन ए कॉन्क्रीट सेल एक मजबूत काल कोठरी में, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स सलाखों के पीछे है, और उसकी ताकत है बिल्कुल किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है। वह बाहर निकल करके कुछ भी नहीं कर सकता, केवल सलाखों के पीछे रह सकता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो विचरण करता है, स्टाकिंग करता है कहाँ तक, द लेंथ लंबाई तक, ऑफिस केज यानी पिंजरे की लंबाई तक वह विचरण करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग यानी बिना ध्यान दिए हुए, विजिटर्स यानी आगंतुकों की ओर, और आगंतुकों की ओर भी उसका कोई ध्यान नहीं जाता है, अर्थात जू के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं टाइगर्स को, लॉयंस को, लेकिन उसका ध्यान उनकी ओर नहीं होता है। वह तो सलाखों के पीछे जकड़ा हुआ है,
परतंत्र है तो उसका उन लोगों की ओर ध्यान नहीं है। अब इसका जो अंतिम स्टेंजा है उसकी बात कर लेते हैं अपन। ही हियर्स, वह सुनता है, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, एट नाइट, यानी रात्रि में, और रात्रि में वो अंतिम आवाज़ें सुनता है किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करने वाली जो कार्स है, जू की देखभाल करने वाले जो लोग हैं, जो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, गश्त करने के लिए आते हैं, उस कार की अंतिम बार वो आवाज़ सुनता है। इसके बाद में वो फिर दूसरे दिन ही आएगी। एंड स्टेयर्स, घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, किसको घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार यानी चमकते हुए जो तारे हैं उनको क्या करता है, देखता है। एंड स्टेयर्स, घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, यानी अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी चमकीले तारों को। तो ये वापस से किसका वर्णन आ गया, जू के जो अंदर बंद है उसका वर्णन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अपने 1 2 3 4 5 जो हैं स्टेंजाज हैं, उसमें पहला स्टेंजा जू का है, फिर 2 जंगल के हैं, फिर अंतिम 2 कहाँ के आ जाते हैं, जू के आ जाते हैं। और इसमें हमारे को ये भी एक संदेश दिया गया है कि हम जो जानवर हैं उनके जो नेचुरल आवास है उनको क्षति न पहुंचा करके उनको क्या करने दें, उनके प्राकृतिक आवासों में क्या करने दें, रहने दें। तो एक तो जू में बंद जो टाइगर है और एक जंगल में जो बंद टाइगर है उसका इसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। परतंत्रता वर्सेस स्वतंत्रता की एक रेखा यहाँ पर दोनों टाइगर्स को लेकर के क्या करी गई है, खींची गई है। धन्यवाद।